परावैद्युत माध्यम में भराव संधारित्र एवं विद्युतीय प्रवृत्ति। कैपेसिटर फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। परावैद्युत माध्यम की विद्युत प्रकृति समझने के लिए एक समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं। संधारित्र की प्लेटों को एक बैटरी से जोड़ते हैं, जिसे माना है कि प्लेट ए पर सिग्मा फ्री आवेश घनत्व की धन आवेश तथा प्लेट बी पर समान परिमाण की ऋण आवेश सिग्मा फ्री उत्पन्न हो जाता है। चालक प्लेट में स्वतंत्र गति करने के कारण इन आवेशों को मुक्त आवेश भी कहते हैं। यदि प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम नहीं है तो दोनों प्लेटों के मध्य ए से बी की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E0 = सिग्मा फ्री डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0। या एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। अब हम बात करते हैं विद्युत ध्रुवण या इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन क्या होता है उसके बारे में। जब आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के माध्यम किसी परावैद्युत की पट्टिका रखते हैं और परावैद्युत पट्टिका में यदि अध्रुवीय अणु है तो प्रेरित ध्रुवीय अणु उत्पन्न हो जाते हैं। यदि ध्रुवीय अणु हैं तो स्थायी ध्रुवीय अणु लगाए गए विद्युत क्षेत्र की दिशा में सुरेखित या अलाइंड हो जाते हैं। इस क्रिया को परावैद्युत ध्रुवण या डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। परावैद्युत के अंदर अणुओं में प्रेरित द्विध्रुवों के आसन्न सिरों एडजेसेंट सेल्स के आवेश एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देते हैं, परंतु परावैद्युत पट्टिका के पृष्ठों की द्विध्रुव के सिरों का आवेश निष्फल नहीं होता है। अर्थात आवेश वाली प्लेटों ए की तरफ वाले परावैद्युत पट्टिका के पृष्ठ पर ऋण आवेश तथा ऋण आवेश वाली प्लेट बी की तरफ वाले परावैद्युत पट्टिका के पृष्ठ पर समान धन आवेश प्रेरण द्वारा रह जाता है। माना परावैद्युत पट्टिका के पृष्ठों पर प्रेरित आवेशों का पृष्ठ घनत्व सिग्मा पी है। अब हम परावैद्युत की एक ऐसी पट्टिका का विचार करते हैं जिसका अनुप्रस्थ काट dA और लंबाई संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी d के बराबर है। क्योंकि पट्टिका के सिरों पर आवेश की मात्रा सिग्मा पी dA तथा माइनस सिग्मा पी dA है, तो परावैद्युत की इस पट्टिका का प्रभाव द्विध्रुव अघूर्ण हो जाता है। dP = सिग्मा पी dA to d। पट्टिका के एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव अघूर्ण के इस ध्रुवण P पोलराइजेशन से व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए ध्रुवण P प्रेरित द्विध्रुव अघूर्ण डिवाइड बाई आयतन = सिग्मा पी dA into d डिवाइड बाई dA into d that is equal to सिग्मा p। अर्थात परावैद्युत पट्टिका में बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण प्रेरित ध्रुवण P या प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण प्रति एकांक आयतन आंकिक रूप से पट्टिका के पृष्ठों पर प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा p के बराबर होता है। इसका मात्रक कूलम मात्र प्रति वर्ग मीटर होता है। यदि संधारित्र की प्लेटों को किसी तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो प्लस माइनस सिग्मा आवेश स्वतंत्र होने के कारण तार में से प्रवाहित होकर नष्ट हो जाते हैं और प्रेरित आवेश प्लस माइनस सिग्मा पी इसके बद्ध होने के कारण परावैद्युत में ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सिग्मा पी को बद्ध आवेश या बाउंड चार्ज भी कहते हैं। माना बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण परावैद्युत पट्टिका के पृष्ठों पर प्रेरित विपरीत आवेशों को स्वयं का विद्युत क्षेत्र EP है, तो इसकी दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। प्रेरित ध्रुवण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र सिग्मा P डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 विद माइनस साइन। समीकरण से सिग्मा P = P रखने पर EP = माइनस सिग्मा P बाई एप्सिलॉन 0 = माइनस P बाई एप्सिलॉन 0 सदिश रूप से EP = माइनस P बाई एप्सिलॉन 0 होता है। अब हम बात करते हैं विद्युत प्रवृत्ति या इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी से। समदैशिक या आइसोट्रोपिक परावैद्युत ऐसे माध्यम हैं विद्युत गुण में सभी दिशाओं में समान होते हैं। इसमें द्विध्रुव आघूर्ण P विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा में प्रेरित होता है। ऐसे माध्यम में ध्रुवण P विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात P is proportional to E। P = एप्सिलॉन 0 काई E। यहाँ काई एक विमाहीन अदिश नियतांक डायमेंशनलेस स्केलर कांस्टेंट है। इसे विद्युत प्रवृत्ति या इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। बहुत अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र में काई का मान नियत नहीं होता, परंतु अल्प तीव्रता वाले क्षेत्र में काई का मान नियत रहता है। विषम दैशिक या अनिसोट्रोपिक परावैद्युत माध्यम में विद्युत गुण दिशा पर निर्भर करते हैं। इसमें ध्रुवण P विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के समांतर प्रेरित नहीं होता है। इस प्रकार के परावैद्युत में विद्युत प्रवृत्ति काई को टेंसर के रूप में व्यक्त किया जाता है। विद्युत विस्थापन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट ध्रुवण के कारण विद्युत क्षेत्र EP बाह्य विद्युत क्षेत्र E0 के विपरीत दिशा में प्रेरित होता है।
जिससे बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण पराविद्युत में पृष्ठ आवेश सिग्मा की प्रवृत्ति बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कम करने में होती है। पराविद्युत में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू E0 प्लस EP इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा फ्री माइनस सिग्मा पी के बराबर होता है। समीकरण से सिग्मा पी इज इक्वल टू पी, ई इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा फ्री माइनस पी, तो सिग्मा फ्री इज इक्वल टू ε0 ई प्लस पी के बराबर होगा। अतः समीकरण के अनुसार ε0 ई प्लस पी एक ऐसा भौतिक राशि है जो केवल मुक्त आवेश घनत्व पर निर्भर करती है। इस भौतिक राशि को विद्युत विस्थापन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी के रूप में परिभाषित किया जाता है। डी इज इक्वल टू सिग्मा फ्री इज इक्वल टू ε0 ई प्लस पी, या सदिश रूप में डी इज इक्वल टू ε0 ई प्लस पी एक समान समदेशिक डी ई व पी एक ही दिशा में अर्थात समांतर होते हैं। अपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युत की परिभाषा से माध्यम की विद्युतशीलता ε/ε0 निर्वात की विद्युतशीलता ये हो जाता है। निर्वात में वैद्युत क्षेत्र E0 डिवाइडेड माध्यम में वैद्युत क्षेत्र E के बराबर हो जाता है। समीकरण में D इज इक्वल टू सिग्मा फ्री इज इक्वल टू ε0 E0 इज इक्वल टू ε E। अतः विद्युत विस्थापन D एक ऐसी भौतिक राशि है जो माध्यम पर निर्भर नहीं करती है और प्रत्येक माध्यम के लिए समान होती है। D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E इज इक्वल टू E0 ε0 E प्लस P के बराबर। सो P इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस ε0 E और ये हो जाएगा ε0 एप्सिलॉन R माइनस 1 E। इस समीकरण में रखने पर एप्सिलॉन E इज इक्वल टू ε0 E इज इक्वल टू ε0 काई E। एप्सिलॉन हो जाएगा ε0 1 प्लस काई, लेकिन अपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन R इज इक्वल टू ε/ε0 और समीकरण से एप्सिलॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस काई। यह समीकरण माध्यम के पराविद्युत तथा विद्युतीय प्रवृत्ति के संबंध को व्यक्त करता है। अब हम बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता या कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है उसके बारे में। संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के माध्यम संपूर्ण रूप से पराविद्युत माध्यम भरा हुआ हो, माना संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा इसके बीच की दूरी D है, अतः प्लेटों को मध्य रखे हुए पराविद्युत पदार्थ की मोटाई भी D होगी। यदि प्लेटों का आवेश क्रमशः प्लस Q व माइनस Q हो तो पराविद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा फ्री बाई एप्सिलॉन। यहाँ आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा फ्री इज इक्वल टू Q बाई A होता है। E इज इक्वल टू Q A एप्सिलॉन। यदि पराविद्युत माध्यम का पराविद्युत एप्सिलॉन R है तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू ε0 एप्सिलॉन R, तो E हो जाएगा Q डिवाइड बाई A ε0 एप्सिलॉन R। प्लेटों के मध्य विभव अंतर फाई इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू QD A ε0 ER। संधारित्र की धारिता CK इज इक्वल टू Q बाई फाई इज इक्वल टू ε0 एप्सिलॉन R A डिवाइड बाई D, ये हो जाएगा एप्सिलॉन R C। जब प्लेटों के मध्य पराविद्युत माध्यम नहीं होता है अर्थात मुक्ताकाश होता है, तब संधारित्र की धारिता C है अर्थात C इज इक्वल टू ε0 A डिवाइड बाई D। संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ रखा हो, माना संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ की T मोटाई की एक पट्टी रखी है जिसका पराविद्युत एप्सिलॉन R है। इस चित्र से स्पष्ट है कि प्लेटों के मध्य वायु की मोटाई D माइनस T तथा पराविद्युत माध्यम की मोटाई T होगी। जब प्लेट A को Q आवेश दिया जाता है तथा दूसरी प्लेट B पर माइनस Q आवेश, तो वायु में विद्युत क्षेत्र E0 इज इक्वल टू Q बाई ε0 A और पराविद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र E0 इज इक्वल टू Q बाई ε0 एप्सिलॉन R A उत्पन्न हो जाता है। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव अंतर फाई हो तो फाई इज इक्वल टू E0 D माइनस T प्लस ET इज इक्वल टू Q D माइनस T डिवाइड बाई ε0 A प्लस QT डिवाइड बाई ε0 एप्सिलॉन R A। संधारित्र की धारिता CK इज इक्वल टू Q बाई फाई इज इक्वल टू ε0 A डिवाइड बाई D 1 माइनस T बाई D प्लस T बाई D एप्सिलॉन R टू द पावर ऑफ माइनस 1। CK इज इक्वल टू C 1 माइनस T बाई D प्लस D बाई T डिवाइड बाई D एप्सिलॉन R टू द पावर ऑफ माइनस 1। चूँकि पराविद्युत माध्यम को
पराविद्युत एप्सिलॉन आर सदैव 1 से अधिक होता है, अतः संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रभावी दूरी परावैद्युत माध्यम के कारण कुछ कम हो जाती है, जिससे धारिता का मान बढ़ जाता है। परावैद्युत माध्यम की स्थिति आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र एवं गॉस का नियम, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड गॉस लॉ, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। माना कि किसी सममांगी एवं समदैशिक परावैद्युत माध्यम में प्लस क्यू बिंदुवत आवेश स्थित है। इस बिंदुवत आवेश के कारण क्षेत्र के प्रभाव के परावैद्युत के अणु त्रिज्यक दिशा में ध्रुवित हो जाते हैं, अर्थात माध्यम के अणुओं में ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के वितरण का केंद्र बिंदुवत आवेश प्लस क्यू के कारण उनकी ओर विस्थापित हो जाता है और धन आवेश वितरण का केंद्र बिंदुवत आवेश प्लस क्यू के त्रिज्यक दिशा में विस्थापित होकर अधिक दूर हो जाता है। माध्यम की उपस्थिति से प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ध्रुवण P तथा विस्थापन D तीनों एक ही दिशा में होते हैं। यदि बिंदुवत आवेश प्लस क्यू को केंद्र मानकर त्रिज्या R का एक काल्पनिक गोला खींचे तो इस गोले के अंदर ध्रुवण के कारण बद्ध ऋण आवेश औसतन रूप से बद्ध धन आवेश से अधिक होता है, अतः गोले के अंदर कुल नेट आवेश बद्ध आवेश को सम्मिलित करने पर प्लस क्यू से कम रह जाता है। माना काल्पनिक गोले के पृष्ठ पर प्रेरण ध्रुवण या बद्ध आवेश के पृष्ठ घनत्व सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू माइनस पी कूलम वर्ग प्रति मीटर है। इसलिए गोले के पृष्ठ पर कुल ऋण आवेश क्यू बी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर पी। यहाँ गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है। गौसीय पृष्ठ पर बद्ध आवेश समान रूप से वितरित होने के कारण संपूर्ण बद्ध गोलीय आवेश पर केंद्रित माना जा सकता है। कूलम के नियम से गौसीय पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्यू माइनस 4 पाई आर स्क्वायर पी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर और आर कैप। यहाँ आर कैप त्रिज्यीय दिशा में एकांक सदिश है। परावैद्युत माध्यम में प्रेरित ध्रुवण P इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 काई E, यहाँ काई विद्युत प्रवृत्ति है। P इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 काई Q माइनस 4 पाई आर स्क्वायर P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर आर कैप। P इज इक्वल टू काई Q डिवाइड बाई 4 पाई 1 प्लस काई आर स्क्वायर। केंद्र पर प्रभावी कुल आवेश Q इज इक्वल टू Q माइनस 4 पाई आर स्क्वायर P इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 1 प्लस काई। आपेक्षिक विद्युतशीलता का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। Q इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन आर।